व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में अकाउंट्स में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको अलग अलग यानी कि अनइवन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कशन कराया था। हमने सिंपल मेथड भी सीखा, हमने प्रोडक्ट मेथड भी सीखा। आज ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको टाइम पीरियड लिखवा दिए थे, बट मेरा मन नहीं मानता कि मैं तुम्हें चीज़ें रटवाऊँ, तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि वो जो टाइम पीरियड्स मैंने लिखवाए थे इवन के केस में, मंथली में, बिगिनिंग, मंथ, मिड, एंड, वो कैसे आए। तो आज वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स खत्म, फिर आप आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हो एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथली। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। लेट्स बिगिन। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बेटा जी आपके पास इवेंट ड्राइंग्स के केसेस हम सीखने वाले हैं। लाइक मैंने बोला कि चिंटू विड्रू 10,000 पर मंथ in the beginning of every month। वो 10,000 रुपये निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब ये हो गया कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, 10,000 रुपये हर महीने निकालता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही जैन, ऐसे ही फेब और ऐसे ही मार्च। ठीक है, और हर महीने के शुरू में निकालता है। साफ साफ लिखा हुआ है ना बिगिनिंग, तो 1 तारीख डाल लो कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करने का या तो सिंपल मेथड है, आप हर बार लगा सकते हो वही, या आप प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था कि वो टाइम पीरियड हम यूज कर सकते हैं कि सर वो टाइम पीरियड क्या थे। टाइम पीरियड अगर मंथली होता है और मंथ के बिगिनिंग में है, फिर मिड में है या फिर एंड में है, तो ही ये काम करता है। मंथ के बिगिनिंग में, मिड में या फिर एंड में। अगर मंथ के बिगिनिंग में है तो टाइम पीरियड बेटा जी चलता है 6.5/12, मिड में 6/12, एंड में 5.5/12। सर ये आए कैसे, ये टाइम पीरियड डिराइव कैसे हुए? इनको हम बोलते हैं एवरेज बेसिस पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। सर एवरेज बेसिस कैसे होता है? देखो, आपको कुछ नहीं करना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम कंसिडर हुआ? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे के पूरे 12 महीने कंसिडर हो जाते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने। तो यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर ये कैसे? 1 मई से हो गया, ये 1 जून से हो गया, 1 जुलाई से हो गया, तो ऐसे टाइम पीरियड गिन लो आप 31 मार्च तक हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, पहला प्लस आखिरी डिवाइड बाय 2, एवरेज निकाल लेना है। 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 13/2, एवरेज आ गया 6.5। तो टाइम पीरियड क्या यूज हो गया? 6.5/12। अब मुझे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टोटल ड्राइंग्स, याद रखना टोटल ड्राइंग्स। 10,000 हर महीने है तो यानी कि 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट सपोज 10% है, 10% इंटू बिगिनिंग में लगा दो 6.5/12, हर केस में अप्लाई हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इंटू 6.5/12 अगर आप कर दो तो 1,20,000 पे 10%, 1,20,000 पे 10% इंटू 6.5/12, 6,500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है। समझ गए? अब इन केस ये हर महीने के एंड में होता, अगर हर महीने के एंड में होता बेटा तो फिर लगता टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12। टोटल ड्राइंग्स तो अभी भी 1,20,000 रहती, रेट रहता वही 10%, लेकिन इस बार 5.5/12।
एक 20 पे 10% और 5.5 अपॉन 12, 5500 रुपये, 5500। अगर मिड में होता तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, 1,20,000 पे 10% इंटू 6 अपॉन 12, 6,000 रुपये ऐसे आ जाएगा। ठीक है सर, ये टाइम पीरियड ये वाला और ये वाला कैसे आया, आ जाओ इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 31 मार्च, 28 फरवरी, 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 30 नवंबर, 31 अक्टूबर, 30 सितंबर, अप्रैल 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 और ये भी 31। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के हो गए। अब इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, मतलब लास्ट में यही होता है। अब अगर 30 अप्रैल को विड्रॉ करा गया बच्चा, 30 अप्रैल को अगर विड्रॉ करा तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 महीने हुए। यहाँ पे अप्रैल काउंट नहीं होगा क्योंकि अप्रैल की लास्ट डेट पे काउंट हुआ है, तो पूरे साल का जो ब्याज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स का आएगा। यहाँ पे 10 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सर लास्ट में 0 कैसे? 31 मार्च पे पैसा निकाला ना, 31 मार्च पे पैसा तो निकला अनडाउटेडली, ड्राइंग्स तो पूरी एक BC आएगी क्योंकि पैसा तो इसी साल में निकला है। लेकिन यार 31 मार्च को विड्रॉ करा तो पूरे महीने का ब्याज कैसे? कोई भी ब्याज नहीं देना, ठीक है, 0। तो पहला प्लस आखिरी 11 प्लस 0 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 यानी कि 5.5। इस बार टाइम पीरियड यूज होगा 5.5, समझे। और अगर हर मंथ के मिड में हो सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, अगर हर महीने के मिड में हो तो फिर 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। अब कितना टाइम बचा देखो, 15 अप्रैल तो 11 महीने पूरे और आधा अप्रैल, सिमिलरली 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5 और 0.5। सर 0.5 क्यों? क्योंकि 15 मार्च से आधा ही महीना बैठता है, 15 मार्च से 31 मार्च, है ना। तो अभी पहला और आखिरी क्या होगा? 11.5 और 0.5, यानी कि 6/12, 12/2, 6/12 आपका आंसर बनेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से टाइम पीरियड डिराइव हुए, ठीक है। अब मंथली मैंने आपको समझा दिए, अब क्वार्टरली देख लो। सर क्वार्टरली का क्या मतलब है? क्वार्टरली में भी 3 तरीके केसेस आते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में 7.5/12 चलेगा, मिड में 6/12 चलेगा, एंड में 4.5/12 चलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वही फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, ठीक है। अब क्वार्टर का सिस्टम देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च। सर ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, चौथा क्वार्टर है। क्वार्टर बोलते हैं 25% को, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मतलब कि 3 महीना पहले ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। अब सपोज वो निकालता है, ऐसा लिखा आ रहा है 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ नहीं लिखा बच्चा, लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में। तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 10,000 यहाँ, दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई, 10,000 यहाँ, तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर, 10,000 यहाँ, चौथा क्वार्टर 1 जनवरी, 10,000 यहाँ। तो साल में बस 4 बार विड्रॉ होगा पैसा, क्योंकि क्वार्टर साल में 4 ही होते हैं। ओके, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है इस बार? टोटल ड्राइंग्स है 40,000, रेट वही 10% और क्वार्टर की बिगिनिंग में है, बिगिनिंग तो 7.5/12, सीधा सीधा आंसर आएगा 40,000, 10%, 7.5/12, 2500 रुपये आंसर। मकसद
ये सीखना है कि टाइम पीरियड कैसे आया। सर देखो, पहले क्वार्टर से 1 अप्रैल से पूरे 12 महीने, 1 जुलाई से 9, अक्टूबर से 6, जनवरी से 3, ऐसे बैठता है ना। तो पहला वाला जो टाइम पीरियड आएगा वो 12 + 3, 15/2 यानी कि 7.5। देखो 7.5 यूज होगा, मैंने आपको पहले से लिखवाया हुआ है, बिगिनिंग में 7.5 चलता है, स्क्रीनशॉट ले लो। यही अगर सर क्वार्टर का एंड होता, सर अगर यही क्वार्टर का एंड होता फिर क्या करें? देखो बच्चा, अगर क्वार्टर का एंड है तो 31, 31, 30, 30 हमारे पास क्वार्टर के एंड में इस तरीके से टाइम पीरियड होगा। यहाँ पे निकाले 10,000, यहाँ पे भी निकाल लिए 10,000, यहाँ पे भी निकाल लिए 10,000, यहाँ पे भी निकाल लिए 10,000, निकलेंगे वही 40,000, होगा वही 40,000, लेकिन टाइम पीरियड समझो। अगर जून के लास्ट में है तो अब यहाँ से जून तो काउंट नहीं होगा, यहाँ से 9 मंथ्स बचते हैं, यहाँ से 6 मंथ्स बचते हैं, यहाँ से 3 मंथ्स बचते हैं और यहाँ से 0 बचता है, कुछ नहीं बचता, क्योंकि 31 मार्च पे निकाला तो 31 मार्च से 31 मार्च 0 है ना बच्चा। 30 जून से जून काउंट नहीं होगा, 9 मंथ्स बचते हैं पूरे अगले वाले, ये यहाँ तक छोड़ दो, अगले वाले 6, यहाँ तक छोड़ दो, अगले वाले 3। तो अब टाइम पीरियड 9 + 0, पहला और आखिरी हमेशा 9 + 0/2, 9/2 यानी 4.5, एंड में हम लेते हैं 4.5/12। समझे टाइम पीरियड कैसे आ रहे हैं? ऑल्दो अगर तुम टाइम पीरियड रट के भी चले जाओगे ना तब भी तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, बट मैं नहीं चाहता कि तुम रट के जाओ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे बेसिक्स, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब मिड की बात करते हैं। सर मिड का मतलब हर क्वार्टर के बीच में, हर क्वार्टर के बीच में मतलब, हर क्वार्टर के बीच में मतलब 15, 15, 15 और 15, देखो बिल्कुल बीच में, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फेब, बिल्कुल मिड में हो गया। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना, पूरे 10 महीने तो ये हो गए और आधा ये 10.5, इसमें पूरे 7 और आधा ये 7.5, इसमें पूरे 1, 2, 3, 4 और आधा ये 4.5 और इसमें पूरा 1 और आधा ये 1.5, पहला और आखिरी 10.5 और 1.5, 12/2 6, तो मिड में क्या चलेगा? 6/12 चलेगा। तो आपको मैंने सारा का सारा केसेस समझा दिए कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपके पास 2 प्रकार की ड्राइंग्स हो सकती हैं, एक होती है अनइवन, एक होती है इवन। इवन का मतलब सेम, अनइवन मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल में तो सीधा सीधा जितना भी आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, हर बार अलग 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 आप निकालोगे। प्रोडक्ट मेथड लगाते हो अगर, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, टोटल प्रोडक्ट में हमेशा ये यूज होता है। उसके बाद अगर इवन की बात करते हैं तो इवन में मंथली का सिस्टम अलग है, क्वार्टरली का सिस्टम अलग है। इन दोनों में ही हमारे पास बिगिनिंग का अलग, मिड का अलग, एंड का अलग, बिगिनिंग अलग, मिड अलग, एंड अलग, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। सर टाइम पीरियड 6, 6.5, 5.5, इधर 1 बढ़ा दो 7.5, 6, 1 कम कर दो 4.5। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स हैं और ये आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक जगह पे समराइज कर दिया, सारा बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खत्म करने को मैं एक क्लास में भी खत्म कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता था कि आप हरी करो, रश करो। सिलेबस हम आराम से पूरा कर लेंगे और चिंता मत करना, सारा पूरा होगा, वरी करने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ हम कवर करेंगे।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन रहे होंगे। स्टिल अगर आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई और कंफ्यूजन होता है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, अगली ही वीडियो में उस चीज़ को भी दूर करूंगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स तीनों अब हम फ्लो में पढ़ रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी उसी तरीके से तैयार करते जा रहे हो और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो। मिलता हूं मैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो और अपना बेस्ट दो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टेक केयर, बाय बाय।